So today my video is all about food and health, and about food I told you earlier that what are the nutrients of the food like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water and roughage. And about balanced diet, what was balanced diet? The diet which contains all the nutrients in the proper amount for the proper functioning of growth is called बैलेंस डाइट. देन आई टोल्ड यू दैट कि हमें कौन सा न्यूट्रिएंट किस अमाउंट में लेना चाहिए और किसे कौन सा न्यूट्रिएंट लेना चाहिए. देन आई टोल्ड यू दैट कि अगर हमें हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है तो देन वी फॉल इल. ओके, जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, देन वी फेस सम टाइप ऑफ डिसीजेज लाइक कोल्ड, कफ, फीवर, चिकन पॉक्स. Today we will discuss about disease, what is disease and how many types of diseases. So hello everyone, me Kanchan and you are watching Kanchan classes. Let's quickly move to the topic. What is disease? Disease is a state in which the body is not able to function properly. Disease क्या होता है? Disease वो state है हमारी body की जिसमें हमारी body properly work नहीं कर सकती. That is called disease. Two types of diseases are there like communicable and non-communicable. Today we will discuss only about the communicable diseases. So what are communicable diseases? Diseases that spread from infected person to healthy individual by air, water or other some resources. भी किसी इल पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को कोई डिसीज हो जाता है उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज. ओके, सो फॉर एग्जांपल कोल्ड, कफ. व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन sneezes in the air, then those germs travel into the air and reach to the healthy person. कि जब कोई infected person sneeze करता है तो वो germs air में चले जाते हैं और उस air से वो जो germs है healthy person तक पहुंच जाते हैं. This is called communicable diseases. ये जो germs कौन से होते हैं? वो germs are those microorganisms to whom we can't see these naked eyes, जिन्हें हम इन eyes से नहीं देख सकते. इनका साइज इतना स्मॉल होता है. दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. दीज जर्म्स आर लाइक प्रोटोजुआ, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस. दीज आर द जर्म्स विच कॉज डिसीजेज. So now we will discuss about the transmission of communicable diseases. ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाय एयर हो सकता है, बाय वाटर हो सकता है, बाय फूड हो सकता है, थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो सकता है. So firstly we will discuss about through food and water. We take examples of flies sit on the garbage and dirty places where the germs stuck on their bodies, and when they sit on the uncovered food or water, the germs transfer to that food and water. When a healthy person eat that food or water, then the germs go inside to the healthy person and he or she gets sick. So जब ये जो फ्लाइज है, हाउस फ्लाइज है, ये ऑलमोस्ट डस्ट और गार्बेज पर ही बैठती है. वहाँ से जब वो अपने साथ जर्म्स ले आती है और हमारे घर में आकर अगर कोई फूड अनकवर्ड है, वाटर अनकवर्ड है और वो उसके ऊपर आकर बैठती है तो वो जर्म्स वहाँ पर रह जाती है. और जब कोई हेल्दी पर्सन उसे खा लेता है या उस पानी को उस वाटर को पी लेता है तो वो जर्म्स भी उसकी बॉडी के अंदर चले जाती हैं और वो फिर जो भी है वो बीमार हो जाता है. ऐसे फूड और वाटर से जो है ये जर्म्स स्प्रेड होते हैं. देन through direct contact or air. When an infected person sneezes or coughs, then germs spread in the air, and when a healthy person inhales that air, then they catch to the germs. जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन एयर में स्नीज करता है, कफ करता है तो वो जो जर्म्स है एयर में चले जाते हैं और उस एयर के मीडियम से जब कोई हेल्दी पर्सन उस एयर को इनहेल करता है तो जर्म्स उसके अंदर चले जाते हैं और वो बीमार हो जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कम्युनिकेबल डिसीजेज. नाउ व्हाट प्रिकॉशंस, व्हाट प्रिवेंशंस वी शुड टेक अबाउट कम्युनिकेबल डिसीजेज. की कम्युनिकेबल डिसीजेज ना हो इसके लिए हमें क्या प्रिवेंशंस लेनी चाहिए, क्योंकि वो कहा जाता है ना इलाज से बचाव अच्छा है. तो हमें क्या प्रिवेंशंस लेनी चाहिए कि हमें इस टाइप की डिसीजेज ना हो. सो फर्स्ट वन इज ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड. कभी भी आप खाना खा रहे हैं हमें उससे पहले हमेशा अपने हैंड वॉश करें. देन सेकेंड वन इज ऑलवेज ड्रिंक क्लीन फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर. जब भी आप पानी पी रही है उससे पहले हमेशा ध्यान रखें कि वो वाटर क्लीन है, बॉइल्ड है या फिर फिल्टर्ड है, ताकि जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर
ना जाए। देन नेक्स्ट इज डू नॉट यूज क्लॉथ ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, कभी भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लॉथ यूज नहीं करें, क्योंकि उस इन्फेक्टेड पर्सन के जो जर्म्स क्लॉथ के अंदर हैं, अगर वो हम यूज करेंगे वो जर्म्स हमारे तक पहुंच जाएंगे और क्या होगा उससे, फिर हम भी बीमार हो जाएंगे। सो वी मे ऑल्सो सिक। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज कवर द फूड एंड डू नॉट ईट वेयर द प्लेसेस आर अनहाइजीनिक, हमेशा फूड को घर पर है हम कवर करके रखें, और हम बाहर से भी कहीं खा रहे हैं तो हम ये चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ भी फूड अच्छे से कवर था या नहीं था, और ऐसी जगह पे तो हम बिल्कुल हमें नहीं खाना चाहिए जो अनहाइजीनिक हो। देन नेक्स्ट इज ऑलवेज वॉश योर हैंड्स आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, टॉयलेट से आने के बाद हमेशा अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज ऑलवेज टेक बाथ वंस अ डे, दिन में एक बार जरूर नहाना चाहिए। ऑलवेज कवर योर फेस और नोज विद अ हैंडकरचीफ वाइल स्नीजिंग और कफिंग, जब भी आप स्नीज कर रहे हैं या कफ कर रहे हैं, मीन्स आप छींक रहे हैं या आपको खांसी आ रही है, तो हमेशा अपने नोज को या अपने फेस को अपने हैंकी से कवर कर लेना चाहिए ताकि वो जर्म्स किसी और तक ना पहुंच सके। एंड लास्ट वन इज डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट इन टायर्स और इन ब्रोकन टम्बलर्स इन रेनी सीजन, जब भी रेनी सीजन चल रहा है हम हमेशा ध्यान रखें कि हमारे आसपास भी या जो कोई टायर है उनमें वाटर कलेक्ट ना हो पाए, मीन्स कि ज़्यादा टाइम तक पानी वहाँ पर ना रुक पाए, क्योंकि ऐसे ही वाटर में जो है मॉस्किटोज बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और फिर उनसे डेंगू और मलेरिया जैसे डिसीजेस होने का डर रहता है। अगर ऐसी कोई जगह पे वाटर स्टेगनेट है, इकट्ठा हुआ है, तो हमें उसके अंदर कुछ केरोसिन की ड्रॉप्स डाल देनी चाहिए ताकि जो वो जर्म्स हैं, मॉस्किटोज हैं, वो ग्रो ना कर पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग कंचन क्लासेस।